आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण क्यों रोए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोता कौन है, क्यों रोता है? जब कोई मांग पूरी न हो तो फिर रोना ही आता है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत उस बाल कृष्ण कन्हैया से संबंधित है जो कि माता यशोदा के साथ अपनी नोक झोंक के तहत अपनी परछाई को ना पकड़ पाने पर रोता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृत्तांत है, 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः पता लगेगा कि परछाई को, अपनी खुद की परछाई को न पकड़ पाने के एवज में भगवान श्री कृष्ण बाल लीला में रोते हैं और रोते रोते माता यशोदा से पुकार करते हैं। क्या पुकार करते हैं? आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, आपने यह भजन तो सुना होगा, किलकत कान घुटुर वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, बिंब पकड़ी बेधावत, किलकत कान घुटुर वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन ते अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठक की साजती, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजती। दोस्तों और भक्तों, खासकर कृष्ण प्रेमियों, एक दिन की बात है कि मेरे कान्हा बाल लीला के अंतर्गत एक नई लीला उनको सूझी। वो क्या नई लीला थी? वो नई लीला थी कि भगवान का काम नित्य नई नई लीलाओं को करने का और अपनी माता यशोदा को आनंदित करने का था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान को बहुत उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही प्रार्थना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते? इसीलिए वे नित्य नवीन बाल लीलाओं से अपनी माता यशोदा को रिझाने का प्रयास करते रहे। कान्हा नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चलते हैं, खेलते हैं। अचानक उनकी दृष्टि उनकी अपनी ही परछाई पर पड़ती है जो उन्हीं का अनुसरण कर रही थी, यानी कि परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब वे हंसते थे तो परछाई भी हंसती थी और जब वे चलते थे तो परछाई भी चल पड़ती थी। इस प्रकार बाल रूप कन्हैया श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो एक नया साथी मिल गया है, परंतु घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन ऊब जाता था। अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा।
कन्हैया अपनी परछाइयों से बोलते हैं, अपनी फोटो से, अपनी छाया से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया तुम कहाँ रहते हो, चलो हम दोनों मित्र बन जाते हैं। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब मैं दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए वह मुझसे लड़ पड़ते हैं। तुम मुझसे लड़ना मत, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। देखो यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जितना भी मक्खन चाहिए, जितनी भी मिश्री चाहिए, मैं तुम्हें मैया से कहकर दिलवा दूंगा। आइए हम दोनों आपस में गले मिल लें, ताकि आज से हमारी मित्रता पक्की हो जाए। इस प्रकार कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, किंतु वो तो परछाई थी ना, किसी की पकड़ में आज तक तो वो आई नहीं है कि कन्हैया की पकड़ में वो कैसे आ जाती। जब कन्हैया थक कर चूर हो गए, किसी प्रकार से भी अपनी परछाई को वो न पकड़ सके, तो बहुत दुखी हो गए। श्याम के दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। अपने लाल का मुखड़ा इस तरह मलिन देखकर माता यशोदा दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। माता यशोदा नज़दीक आ गईं। ध्यान से माता यशोदा ने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया की आंखें डबडबाईं, उनमें आंसू भर आए। वे उनका आंचल पकड़कर और सुबक सुबक कर रोने लगे। माँ ने पूछा कि हे कन्हैया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, मैया मैया, ये कौन है? यह लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं बार बार मना करता हूँ तो ये मानता ही नहीं है। मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी मुझ पर क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर क्यों ना कर दें, नहीं तो यह तुम्हारा सारा माखन खा जाएगा। मैया कन्हैया के इस भोलेपन पर मुग्ध हो जाती हैं और कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लेती हैं। गोद में लेकर श्री कृष्ण को वो वही माता का प्यार देती हैं जो कि माताएं अपने छोटे लाडले बच्चों को देती हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने परछाई न पकड़ पाने पर पहले तो परछाई से दोस्ती करने की बात कही, और वो भी इतनी अच्छी दोस्ती कि हिस्सा बराबर बराबर का होगा। मैं मक्खन खाऊंगा तो तुम्हें भी मक्खन खिलाऊंगा, मैं मिश्री खाऊंगा तो तुम्हें भी मिश्री खिलाऊंगा। तो दोस्तों, लेकिन माता के नज़दीक आने पर वे कहते हैं कि ये कौन घुस आया है हमारा मक्खन खाने के लिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी लीलाएं, छोटे मुंह, छोटे बाल रूप श्री कृष्ण से कितनी अच्छी लगती हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी लीलाओं को याद करके माता यशोदा गदगद हो जाती थी, और अब यह लीला सुनकर हम आप भी गदगद हो गए हैं। दोस्तों, इसी खुशी में आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना, और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता यशोदा की।